व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये फैसला हो चुका और उसके ऊपर मुसलसल अमल दरामद भी जारी है कि अब कोई डील भी नहीं होगी और डील भी नहीं दी जाएगी, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर जल्दी जल्दी अब फैसले होंगे, और हो सकता है कि ये फैसले आइंदा आने वाले इंतखाबात से पहले हो जाएं। और इंतखाबात भी अभी आपको पता है कि डामाडोल ही है काम। अमन व अमान की सूरत हाल, आपकी मुआशी सूरत हाल, उसके ऊपर भी बहुत से सवालात हैं। एक तो मैं आज आपसे बयान करूंगा, कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर जो है, जो साबिक आर्मी चीफ थे, साबिक DGI थे, उनकी जो पॉलिसी थी उसके ऊपर बिल्कुल अदम इत्मीनान और उसको नाकाम करार दिया गया। और फैसला किया गया कि जिस तरह उस वक़्त की हुकूमत वक्त यानी कि इमरान खान की हुकूमत के कहने पर जिस तरह जो है वो दहशत गर्दों को महफूज रास्ता दिया गया, उनसे मुज़ाकरात किए गए। 35 से 40 हज़ार जो अफराद हिजरत करके गए थे और उसमें 5-7 हज़ार जंगजू शामिल थे, उनको वतन वापस लाया गया, बसाया गया, और अब वही लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में बट कर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो उस पॉलिसी को रद्द किया गया और कहा गया कि अब हमें वाज़ेह दो टोक फैसले करके आगे बढ़ना चाहिए। डिसीजन जो लिया गया उसमें यही था कि जनाब, इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो फिर एक वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन होगी। उसमें यही फ़ैसला हुआ कि हुकूमत वक्त को अपनी तजावीज़ दी जाएंगी। पार्लियामेंट के फोरम पे भी अफवाज पाकिस्तान हाज़िर होने को तैयार हैं। अरकान पार्लियामेंट सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए तैयार हैं, और बिल्कुल हुकूमत जो पॉलिसी और पार्लियामेंट के ज़रिए या कैबिनेट के ज़रिए बनाएगी उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। मेरी इतला के मुताबिक सियासी हवाले से कोई बातचीत जो है वो नहीं हुई, और जो सियासी गुफ्तगू थी उससे जो है वो एतराज़ किया गया। दूसरा, जिस तरह मैंने आपने कहा इंट्रो में कि फ़ैसला हो चुका, वो लोग जो कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं या लगा रहे थे इदारों पर, या फिर जो मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी। आज आपने देखा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस ने गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर छापा मारा। चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे मूसा इलाही के ऊपर एक केस है, और उस केस में वो मतलूब थे। मूसा इलाही ने तो ज़मानत कराई है, चौधरी वजाहत ने नहीं कराई, तो वो उनकी गिरफ़्तारी के लिए गए थे। लेकिन मेरी इतला दूसरी भी है कि कुछ शायद वहाँ पे इतलात मिली थी कि कोई मुबैना तौर पर इतलात ऐसी थी कि वो जो एक सेक्रेटरी सूबाई असम्बली है मोहम्मद खां भट्टी, वो भी वहाँ पे छुपे हुए हैं। मोहम्मद खां भट्टी जो है वो वहाँ पर छुपे हुए हैं। तो ये भी एक इतला थी, तो वो भी नहीं मिले। अलबत्ता उनका नाम जो है वो ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई है ताकि वह बैरून मुल्क ना जा सके, क्योंकि वो चौधरियों के फ्रंट मैन, चौधरियों से मरा चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के फ्रंट मैन थे। और राना इकबाल जो थे, जो एक्सियन हैं, उनके जो इतराफ़ी बयानात हैं वो भी सामने आ चुके हैं। इसी तरह अभी ये भी एक फ़ैसला हो चुका कि जो कप्तान हैं, तो कप्तान को भी अब ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। उनके ख़िलाफ़ भी जितने भी केसेस हैं उनको जल्दी से निपटाया जाएगा, और आप फरवरी में देखेंगे कि जितनी भी उनको इस्तिस्ना दिया जाना था वो दिया जा चुका, और इस महीने में उनके ख़िलाफ़ बहुत से केसेस के फ़ैसले मतवक्के हैं। शेख रशीद गिरफ़्तारी से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी उस लिस्ट में जो है वो शामिल हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और ये मतलब यही है कि जिसने जो जुर्म सरजद किया है उसको उसकी सज़ा जो है वो दी जाए। अब ज़ाहिर है फवाद चौधरी पकड़े गए, उससे पहले शहबाज गिल, आज़म स्वाति, जो भी उन्होंने अल्फाज, इदारा इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल मुत्तफ़िक है कि हम अपनी जो इज़्ज़त व आबरू है, जो वक़ार है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई आँच नहीं आने देंगे, समझौता नहीं करने देंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं कि इस तरह चल रही हैं कि वो अपना जो एक प्रोफेशनलिज़म है उसकी तरफ वो उन्होंने तवज्जो मरकूज़ की हुई है। तो इनकी अपनी कोशिश पूरी है तहरीक इंसाफ वालों की कि हालात को इस नहज तक पहुंचा दिया जाए कि ये इलेक्शन भी अगर हों तो हमारी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हों,
اور معیشت بھی ہو تو یہ سمجھا جائے کہ ہم آئیں گے تو ٹھیک ہوگی، اور ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے بچانے کے لیے ایک رول ہوتا ہے نا سیاستدان کا، اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ روز آ کر بیٹھ کر ایک نعرہ لگاتے ہیں قوم سے خطاب کر، اس کے بعد پھر وہ لیدے شروع ہو جاتی ہے، وہی پرانی گھسی پٹی تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ دو چیزیں تھیں تو میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔